ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एक चत्वारिंशः सर्ग यानी सर्ग 41। इस सर्ग में श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था। तस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलो आर्त शब्दो ही संजज्ञे श्रीनामंतपुरे महान। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनिवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत स नाथः क्व नु गच्छति। वे रोती हुई कहने लगी, आए जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति यानी सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण यानी समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ यानी मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। न क्रुध्यत्य विशस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान प्रसादयन् सर्वान् समदुःख क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते तथा यो वर्तते स्मासु महात्मा क्वनु गच्छति। जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वनु गच्छति। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम् धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति। अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः रुरुदुश्चैव दुःखार्ता सस्वरं च विचुक्रुषुः। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। स तमन्तः पुरे घोर मार्त शब्दं महीपतिः पुत्र शोकाभिसंतप्तं श्रुत्वा चासीत सुदुःखितः। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। नाग्निहोत्राण्य पूयन्त नापचन गृहमेधिनः अकुर्वन् न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तर्हीयत। वैसृजन् कवलान् नागा गावो वत्सान्न पाययन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननीनाभ्यनन्दत। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंक कुलोर हितांगश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह, शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण यानी क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्राणि गतार्चीषि ग्रहाश्च गत तेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए, वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूम्राच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। कालिका नीलवेगेन महोदधिरिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए
समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, यानी वहां भूकंप सा आ गया। दिशः पर्याकुलाः सर्वास्ति वीरेणेव संवृताः न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशेन किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। अकस्मान् नागरः सर्वो जनोदन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चित् करोन्मनः। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। शोक पर्याय संतप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन् अयोध्यायां जनः सर्वस्रोष जगती पतिम। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। बाष्प पर्याकुल मुखो राजमार्ग गतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोक परायणः। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यस्त पते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। ये तो रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढ़चेतसः शोक भारेन चाक्रांताः शयनं नैव भेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपने सुधबुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव महिष पर्वता चचाल घोरंग भय शोक दीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी जगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/4 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। ओ